भारत माता की जय। हर हर महादेव। भारत माता की जय। हर हर महादेव। भारत माता की जय। हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया। 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 ओम त्र्यंबकम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। ओम नमः शिवाय। रूपल जी। राहुल आप जरा सा म्यूट माइक पे हूँ मैम। आप म्यूट कीजिए, एक्को आ रही है। हाँ, तो जनता की बात जनता के साथ में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बहुत बहुत खास हमारे जो मेहमान है वो राहुल दीक्षित। मैं बता दूं राहुल दीक्षित के बारे में के राहुल दीक्षित फाउंडर नेशनल ब्लड सर्विस। आप जहां भी ब्लड देते हैं, खून लेते हैं, ये खून तो नेशनल ब्लड तुम मुझे सर्विस खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं सभी जगह पे आपका खून बांटूंगा। तो टीम नेशनल ब्लड सर्विस के प्रेसिडेंट हैं और मुझे बहुत बहुत वेट करना पड़ा इनकी अपॉइंटमेंट के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल कहीं नहीं जाते, ये बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं देते, ये जरा भी अपीयरेंस नहीं करते, ये बस अपने काम में खुश रहते हैं। लेकिन फिर भी जनता की बात जनता के साथ मैंने जब इन्हें बताया कि ये हमारा शो है, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अच्छा लगा आपका शो, तो मैं जरूर आऊंगा लोगों से बात करने के लिए, ब्लड के बारे में लोगों से बोलने के लिए कि जो ब्लड वो डोनेट करते हैं उस ब्लड का क्या होता है। तो आज हम राहुल जी से यही बात करेंगे और बहुत सारी चीजों से पर्दे उठाएंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे। ऋचा जी। और दर्शकों को मैं आज बता दूं कि ये आज हमारा राहुल दीक्षित जी के साथ रक्षाबंधन स्पेशल है, क्योंकि हम हर त्योहार मनाते हैं और हम खुशियां बांटना चाहते हैं। रक्षाबंधन के इस त्योहार के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज विश्व संस्कृत दिवस है। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति जिस देश से हुई थी, उस देश में शायद इस भाषा को लोग अब भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाहर के कंट्रीज की, अगर वो इस पे किसी तरह का ठप्पा लगाते हैं तो फिर एक फैशन और एक ट्रेंड बन जाता है। ओ माय गॉड, ये भी इंडियन लैंग्वेज है, आओ चलो हम सीखें। तो संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को नया आयाम देगी। तो विश्व संस्कृत दिवस की सभी को ढेर सारी बधाई, रक्षाबंधन के साथ साथ जी। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल दीक्षित जी। राहुल जी अपने ये सर्विस के बारे में, नेशनल ब्लड सर्विस के बारे में बताएंगे और हमें ये भी बताएंगे कि कैसे सही तरीके से कौन कौन सी सही जगह है जहां से आप ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। जी राहुल। जी राहुल। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरा ये बहुत ही परम सौभाग्य है जो रूपल जी और ऋचा जी के हमारे साथ जुड़ना अवसर मिला हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि हमें आज इस अवसर पे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं एक ब्लड की एनजीओ चला रहा हूँ जिसके बारे में ब्लड के बारे में बात करूंगा। जैसे हमारे देश में ब्लड के बारे में तमाम प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैली हुई है कि कुछ लोग हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि आज ब्लड डोनेट करना है तो लोग डर जाते हैं कि मैं ब्लड नहीं डोनेट करूंगा, जबकि ब्लड डोनेट करने से हमारे तमाम फायदे हैं। हमारे जो हार्ट बीट है, हमारा जो हार्ट है, मैं जब ब्लड डोनेट करता हूं, हमारी जो हार्ट बीट्स हैं वो हमारा हार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि
ब्लड डोनेट करना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। ब्लड डोनेट करने के लिए एक युवा स्वास्थ्य के लिए ब्लड डोनेट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कह दूं कि अ, आपका कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल के लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। एक्सीडेंटल हो गया, आपका हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस की प्रतिरोधक क्षमताएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। हेपेटाइटिस हो गया, थैलीसीमिया के जो पेशेंट हो गए, उनको ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है, उनको हम ब्लड डोनेट करेंगे। और जैसे कि हमारी जो प्रेग्नेंट हमारी माताएं बहनें हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, अगर आप प्रेग्नेंट के टाइम पे ब्लड डोनेट करने का मन बनाते हैं, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपका प्रेगनेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हैवी प्रेगनेंसी हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, तो आपका ब्लड डोनेट करना अच्छा नहीं है। और जैसे कि ब्लड डोनेट करने के लिए हमारा 50 केजी वेट होना चाहिए, 12.5 हमारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तब मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। ब्लड डोनेट करने से हमारे तमाम प्रकार के फायदे हैं। समाज में जो भी गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कमजोरी आती है या जो बीमारियां फैलती हैं या प्रतिरोधक क्षमताएं हमारी कम होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। ब्लड डोनेट करने से हमारी जो हृदय की, हार्ट की, वो और एक अच्छी, हमारे जो डॉक्टर्स कहते हैं, जैसे अमेरिका में है, हमारे इंडिया में 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और हमारी जो महिलाएं हैं वो 4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकती हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में आप साल में 12 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ब्लड डोनेट करने की जो आयु सीमा है वो 18 साल से स्टार्ट होती है, लेकिन अमेरिका में 16 साल के जब आप हो जाते हैं ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और साल भर में आप 12 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जो हमारा जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा का हमारा जो पीला तरल भाग होता है उसको मैं प्लाज्मा कहता हूँ। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की जो रेड ब्लड सर्कुलेशन सेल्स होती है और व्हाइट सेल्स होती है, उनका जो 92% होता है उसको मैं प्लाज्मा कहता हूँ। और प्लाज्मा में 92% हमारा पानी होता है। हमारे जैसे प्लाज्मा में केमिकल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, हमारा प्लाज्मा में होता है। 55% हमारे प्लाज्मा में वाटर होता है, जो कि मैं प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ। प्लाज्मा में क्या होता है, जैसे मैंने कभी इंजेक्शन लिया, कोई इंजेक्ट किया हुआ है या कोई इंजेक्शन लिया हुआ है मैम, जैसे मैंने कोई इंजेक्शन लिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे जो प्रतिरोधक क्षमताएं या जो कुछ हमारे जो विषाणु होते हैं उनकी जो कुछ वैक्सीनेट करता है, उसके 1 महीने तक मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ब्लड डोनेट करने के लिए जो हमारे समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं वो बिल्कुल एकदम गलत है। हमारा ब्लड डोनेट करने से डॉक्टर्स, हमारे हमारे डॉक्टर्स ही मुझे एडवाइस करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करिए। जैसे कि कोई हेल्दी पर्सन है जिसको फैट है, उसको डॉक्टर्स मोस्टली एडवाइस करते हैं कि आप ब्लड डोनेट करिए। आपके हार्ट बीट्स, आपके सारे जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता है वो एकदम तेज हो जाती है, कि आप ब्लड डोनेट करने से आप एकदम हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो राहुल, मैं ये पूछना चाहती थी, म्यूट म्यूट जी म्यूट, आप म्यूट करिए। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि कितने दिन में, मतलब आपने कहा कि महिलाएं 3 या 4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब जैसे 4 महीने हो गए, और महिलाओं का एक सवाल होता है जो मैं खुल के पूछती हूँ, महिलाओं की महामारी की भी प्रॉब्लम होती है, जो मंथली प्रॉब्लम्स होती है, जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ब्लड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सब कैसे होता है? मतलब क्योंकि ऑलरेडी हैवी ब्लीडिंग्स होती हैं महिलाओं को, तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि एवरी मंथ तो महिला का ब्लड जाता ही है, तो उसका वापस से करना, तो उस बारे में बताइए। जैसे हमारी माताएं बहनें हैं, उनको ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, पीरियड के टाइम से, वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं। हमारा
डॉक्टर्स का भी कहना है कि वो पीरियड के टाइम भी ब्लड डोनेट कर सकती हैं। अगर उन्होंने अपना मन बना रखा है कि मैं ब्लड डोनेट करूंगी, वो ब्लड डोनेट कर सकती है, उनको कोई भी इशू नहीं होगा। बट कुछ रीजंस हैं, जैसे उनको अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग में क्या होता है मैम, जैसे आयरन की कमी आ जाती है। अगर उनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लड डोनेट ना करें, ऐसा मेरा कंसल्ट है, ऐसा मेरा एडवाइस है, और डॉक्टर्स का भी यही एडवाइस है। लेकिन अगर वो ब्लड डोनेट कर रही है, उनको उनको ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग और ठंडा ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए। अगर वो ब्लड डोनेट जैसे कर रहे हैं तो उनको सेब, हरी सब्जियां, और जैसे हमारा भुना हुआ चना होता है और गुड़ होता है, हमारा भुना हुआ चना और गुड़ लेने से हीमोग्लोबिन ग्रोथ करता है। हीमोग्लोबिन ग्रोथ करता है। अगर किसी भी माता या बहन को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लड डोनेट ना करे। अगर उनको, जैसे हमारे प्रेगनेंसी के टाइम में माताएं बहनों को शरीर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बॉडी एक हो जाता है, पैरों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। अगर उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो ब्लड डोनेट ना करें। अगर उनको कोई हैवी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो वो ब्लड ना डोनेट करें। उसके साथ में वो हरी सब्जियां लें, हॉट ड्रिंक्स लें। जब कभी भी ब्लड डोनर जैसे ब्लड डोनेट करता है तो वहां पे वो कोल्ड ड्रिंक्स ना ले, कोई ठंडा ड्रिंक्स ना ले। ब्लड डोनेट करने के बाद में वो कोई हॉट कॉफी या चाय ले, उसके साथ में बिस्किट ले, उसके साथ में वहां पे वो जूस नहीं लेना चाहिए, उसको उसको जूस नहीं लेना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, सेब का सेवन करना चाहिए। उसको चने के साथ में, चना, भुना हुआ चना और गुड़ के साथ सेवन करना चाहिए। गुड़ और चना के साथ में हमारा हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है, इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ करता हुआ है। राहुल जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। ब्लड डोनेशन के क्या क्या कॉमन रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? और ये जो चना और गुड़ का आपने बताया, तो क्या हम इसको अंकुरित चना के साथ भी गुड़ खाएं तो भी सही रहेगा? भुना चना आपने बताया, तो अंकुरित चना या फुलाया हुआ चना के साथ गुड़, प्लीज बताएं। मैम, ब्लड डोनेशन के हमारे पास कोई रिस्क नहीं होते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे डोनर्स हैं जो 100 टाइम ब्लड डोनेट कर चुके हैं। 50 ईयर्स की एज में 100 टाइम वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और आज तक का रिकॉर्ड है कि उनके पास अभी भी कोई ऐसा इशू नहीं आया हुआ है कि ब्लड डोनेट से उनको कोई प्रॉब्लम्स हुई हो। और जैसे आपने बताया कि अंकुरित चना नहीं मैम, मैं बता रहा हूँ कि भुना हुआ चना जो हमारा होता है, भुना हुआ चना और गुड़, इसको रेगुलर सेवन करने से हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ग्रोथ करता है। हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। तो जब मैं ब्लड डोनेट करता हूँ मैम, तो हमारे शरीर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, कोई ऐसी वीकनेस नहीं आती है कि जिससे मुझे ये एहसास हो कि मैंने ब्लड डोनेट किया हुआ है और मुझे आज इस प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 20 डेज में मैं अगर सही तरीके से अपना सेवन कर रहा हूँ तो हमारा 20 डेज में उसी उसी तरीके से हमारा हीमोग्लोबिन कंट्रोल कर लेता है मैम। जो एक स्वस्थ युवा है, स्वस्थ, जिसका 50 केजी वेट है, और हीमोग्लोबिन मैम एक जो मेल होता है 12.5 एंड 70.5 तक उसका स्वस्थ होता है, और लेडीज को होता है वो 13.5 एंड 16 जो हमारी महिलाएं, माता बहनाएं होती हैं, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है मैम, कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना। रूपल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, राहुल जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी कोरोना का वक्त है, ठीक है? कोरोना के टाइम पे आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की महामारी है, सब कुछ है। मुझे ये बताइए कि पहले जब हम ब्लड डोनेट करते थे, कोई भी ब्लड डोनेट करता है, तो किस तरीके से वो ब्लड की जो थैली होती है वो कहाँ जाती है? कौन डिसाइड करता है कि ये वाली थैली ब्लड की ये हॉस्पिटल में जाएगी या यहाँ जाएगी? और अब जब
लॉकडाउन के बाद कोरोना का काल है, तब हम किस तरीके से ब्लड डोनेट करें, क्योंकि अब तो वैक्सीनेशन है, आप वैक्सीनेशन लगा के कर सकते हैं, या क्या खतरा है या उसके क्या संविधान है, वो बताइए पूरा। जी मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है मैम, कि वैक्सीनेशन के टाइम पे मैम अभी थोड़ा वायरल का प्रॉब्लम से चल रहा है, किसी को फीवर है, किसी को कोल्ड है। बट मैम नॉर्मली तरीके से मैं ब्लड डोनेट करना चाहूँ, अगर मुझे फीवर है, मैं रेगुलर कोई अगर मेडिसिन नहीं लेता हूँ। डोनर हमारा जो होता है उसको मैं पहले ये बोलता कि आपने 24 आवर्स पहले कोई स्मोकिंग नहीं की है, कोई ड्रिंक्स नहीं की हुई है। अगर किसी ने कोई स्मोकिंग या ड्रिंक्स नहीं की है, अगर उसको फीवर या कोल्ड नॉर्मली है, तो वो डोनेट कर सकते हैं। अगर मैं ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करता हूँ, हमारा ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने के बाद में स्टोर कर दिया जाता है। एनीबडी कोई नीडी पर्सन होता है, उसको वो ब्लड प्रोवाइड करा दिया जाता है। अगर मैं एक्सचेंज के तौर पे एक्सचेंज, जैसे किसी को ब्लड नीडी है, कोई ब्लड, किसी को ब्लड चाहिए, मेरे पास केस आया हुआ है कि इनको ब्लड चाहिए, तो मैं अपना डोनर भेजता हूँ और मैं उनको ब्लड प्रोवाइड करा देता हूँ। वो ब्लड जो हमारा है वो ब्लड बैंक में स्टोर नहीं किया जाता है। अगर मैं अपनी इच्छा अनुसार ब्लड डोनेट करता हूँ ब्लड बैंक में, किसी नीडी पर्सन को ब्लड जरूरत नहीं है, तो वो हमारा ब्लड जो है 350 ml 400 ml हमारा ब्लड बैंक में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद में अगर कोई नीडी पर्सन आता है तो वो उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। हमारा यूपी में जैसे 150 का चार्जेस है, वो 50 का उसके ले लिया जाता है और उसको ब्लड प्रोवाइड करा दिया जाता है। और जैसे वैक्सीनेशन के टाइम पे मैं वैक्सीनेटर, अगर मैंने कोई वैक्सीन लगवाया हुआ है, जैसे कोई रेबीज है या टेटनस है, कोई भी इंजेक्शन मैंने लिया हुआ है, तो उसके आफ्टर 20 डेज में वैक्सीनेशन के बाद, या एनीबडी कोई जैसे एनीथिंग, कोई इंजेक्शन हो गया, टेटनस का हो गया या रेबीज का हो गया, जैसे इंजेक्ट के बाद क्या होता है मैम, हमारी जैसे कुछ प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, उनपे वो इंजेक्ट करता है। जैसे कोई भी वैक्सीनेशन है, मेरे जैसे कोई भी वैक्सीनेशन लगा हुआ है, वो एकदम इंजेक्ट करता है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो उन पे इंजेक्ट करता है, जिसको मैं 28 डेज में ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, बट आई 20 डेज, आफ्टर 20 डेज आई डोनेट ब्लड, मैं डोनेट कर सकता हूँ आफ्टर 20 डेज। यस सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि 3 तरह के शायद हॉस्पिटल्स होते हैं, एक टाइप ए, टाइप ओ और टाइप ए बी, ऐसा कुछ होता है क्या? ब्लड बहुत सारे होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भी टाइप्स होते हैं क्या? और इसके बारे में बताइएगा, और कैसे? जैसे मैम हमारा ब्लड ग्रुप से ब्लड मैचिंग 4 टाइप्स के होते हैं, ए बी और ए बी और ए बी निगेटिव। उसके 4 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक निगेटिव होते हैं। जैसे हमारा ओ पॉजिटिव हो गया, ओ पॉजिटिव को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसको सर्वदाता बोलते हैं, कि वो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, सर्वदाता ओ पॉजिटिव। जी, ए हो गया, बी हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया और ओ पॉजिटिव हो गया। 4 प्रकार के मैम हमारे पास डोनर्स होते हैं, जिनके ब्लड ग्रुप्स होते हैं। वो अपने सब मैचेस के, वो जो सब मैचेस करते हैं उनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जैसे ओ पॉजिटिव हो गया, उसको जैसे मैं हिंदी में, हमारा साइंस में मुझे बताया गया है कि वो पॉजिटिव सर्वदाता होता है, कि वो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक ब्लड ग्रुप से जैसे मैम होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है मैम, बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स, बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स है अच्छा। मैम हमारे अवर कंट्रीज में, इंडिया में बॉम्बे ब्लड। हाँ, जैसे आप जानते होंगे मैम, बॉम्बे ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड डोनर्स हैं, वो बिल्कुल गिने चुने हुए हैं, वो हमारे बॉम्बे में ही होते हैं। जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया, एनीबडी इन फॉरेन कंट्रीज में अगर किसी बॉम्बे ब्लड ग्रुप का होता है, हमारी जो अब गवर्नमेंट है, हमारी इंडिया की या हमारी जो बॉम्बे की गवर्नमेंट है, अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसी फॉरेन कंट्रीज में किसी को जरूरत भी है, एट इमीडिएटली एट वंस, वो वहीं से तुरंत ही डोनर को अपने फ्लाइट से भेजते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप को। जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, कहीं भी,
तो वो उसको इमीडिएटली हमारा जो ब्लड ग्रुप है, हमारा जो ब्लड डोनर है बॉम्बे ब्लड का, उसको तुरंत वहां भेज के तुरंत ही वहां पे ब्लड डोनेट करवाते हैं मैम। ब्लड को सर मेजर कैसे करते हैं? मेजरमेंट कुछ होता है ब्लड का? एक पाउच कितने का होगा, ये सब भी आप हमें बताएं। यूनिट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 1 लीटर दूध, 1 किलो चावल, तो वैसे ही ब्लड का भी बताइए सर। हमारे मैम ह्यूमन बींग्स में, मानव प्रजाति में 5 लीटर्स ब्लड हर किसी की बॉडी में होता है। 5 लीटर्स, जिसको मैं 6 यूनिट्स बोल सकते हैं। 6 यूनिट ब्लड हर किसी की बॉडी में होता है। और 1 यूनिट हम जब डोनेट करेंगे 350 ml या 400 ml मैं डोनेट करता हूँ। एक हमारा जो पाउच होता है, ब्लड का पाउच, जिसमें ब्लड बैंक्स हमारा ब्लड लेते हैं, वो 350 ml या 400। हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं कि जैसे सर हमें बता रहे हैं 450 ml या जो भी बता रहे हैं, उसको यूएस में पिंट बोलते हैं, PINT, पिंट। वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूएस में पिंट के नाम से जाना जाता है। जी बोलिए। जी, जैसे 350 ml या 400 ml हो गया, उसको ब्लड बैंक्स स्टोर करते हैं 6 टेम्परेचर पे, उसको तापमान पे 6 टेम्परेचर पे उसको ब्लड स्टोर करते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो हमारे जो भी नीडी पर्सन्स होते हैं उनको वो ब्लड प्रोवाइड करवा देते हैं। 350 ml 400 ml, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जैसे मेल है वो आफ्टर 3 मंथ्स ब्लड एक बार में डोनेट कर सकते हैं। मीन्स 1 ईयर में 4 बार या वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अमेरिका में हमारा क्या है कि हर महीने में आप एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। साल में 12 बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमारे इंडिया में 18 साल होने पे और 50 केजी हमारा वेट होना चाहिए। हमारा जो वेट है और हाइट है, हमारा वेट और हाइट पे ये डिपेंड्स करता है कि आपका हीमोग्लोबिन, हमारा जो ब्लड बैंक है, जब ब्लड डोनेट वो करवाते हैं, ब्लड लेते हैं, तो हमारे टेस्ट करते हैं कि इनका हीमोग्लोबिन कितना है, वेट कितना है, ये डोनेट करने लायक है या नहीं है। उसके बाद में वो 1 यूनिट ब्लड ले लेते हैं। 3 महीने में आप इंडिया में 3 महीने बाद आप एक बार ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमारी जो महिलाएं हैं वो 4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सर रूपल जी, मैं तो मुंबई से हूँ, तो मुझे पता है कि म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल्स जो होते हैं, वहां पे मैंने बहुत लोगों को देखा, जो गरीब लोग होते हैं, वहां पे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ब्लड डोनेट करते हैं और उनको पैसे भी मिलते हैं, और वो बार बार अपना ब्लड डोनेट करते हैं पैसों के लिए, ताकि उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए। वो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो तंबाकू खाते हैं, जो दारू पीते। मैं म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। तो सर ये कितना सेफ है? क्या ये इस पे सरकार को थोड़ा देखना नहीं चाहिए? या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दारू पी के, जैसे बोलते ना हाथ गाड़ी वाले लोग, मैंने देखे हैं, मैंने काफी म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में देखा है, वो ब्लड डोनेट करते हैं, उनको कुछ राशि मिलती है, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500 रुपया, उसके लिए फिर वो वापस आते हैं 1-1.5 हफ्ते के बाद। तो सर ये कितना सेफ है? और क्या हॉस्पिटल की या किसी की जिम्मेदारी नहीं होती कि उनके लिए उनको बोले कि हम नहीं ले सकते म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में? और उनका ब्लड लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा, या उनका ब्लड लोगों के लिए कितना जहर होगा, ये बताइए। जी मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हुआ है कि जैसे जो ब्लड डोनेट करते हैं, इसको मैं, अगर आप जैसे बता रहे हो, आपने जो भी क्वेश्चन किया हुआ है, इसको मैं ब्लैक मेलिंग बोलूंगा। इसको ब्लैकमेल करते हैं लोग। और मैं इसके आई एम ऑल विद वॉलंटियर्स, मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ। जो पैसे लेके ब्लड डोनेट करते हैं, या जो ड्रिंक्स करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या जो भी नशे करते हैं, ड्राई स्मोकिंग या जो भी नशे करते हैं, इनको ब्लड डोनेट करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि ब्लड डोनेट करने के लिए एक बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, और उससे 24 आवर्स बिफोर, उसके 24 घंटे पहले उसने कोई भी नशा ना किया हुआ, ड्रिंक्स ना की हो, उसने स्मोकिंग ना की हुई हो। जो हमारी ब्लड बैंक्स हैं, ऐसे लोगों से ब्लड लेती हैं, वो बिल्कुल एकदम गलत है। जैसे कोई नशे करके आया हुआ है, अपने पैसे के चक्कर में ब्लड डोनेट कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। और जो मैं ऐसा ब्लड जो मरीजों को दिया जाता है, वो एकदम बिल्कुल गलत है। उसका ग्रोथ
उसकी इम्यूनिटी पावर्स, उसका कोई भी उसका बेनिफिट नहीं होगा मैम। जैसे नशे में है, एक एक हफ्ते में उसने ब्लड डोनेट कर दिया है, आफ्टर 1 वीक वो दूसरे हफ्ते में ब्लड डोनेट करना चाह रहा है और ब्लड बैंक से बिना टेस्ट किए उसे ब्लड अगर डोनेट करवा लेती है तो वो बिल्कुल गलत है, उसके ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। हम लोग उसके खिलाफ रहते हैं, गवर्नमेंट से भी इस बात को बोलते हैं कि ऐसा ब्लड डोनेट नहीं करवाना चाहिए। ब्लड बैंक्स जी ऐसा अगर कर रही हैं तो वो बिल्कुल गलत कर रही हैं। जी। मैं राहुल जी के माध्यम से एक बात अपने दर्शकों को बता दूं। जैसे प्रतिमा मैम ने एक सवाल किया है, 8 पिंट ब्लड इन बॉडी। तो मैं बता दूं, अ टिपिकल डोनेशन इज 450 मिलीलीटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 1 US pint of whole blood through 500 milliliters donation are also common। तो सर ने वह बताया 350 से 400 के बीच का जो बताया वो ही उन्होंने बताया है। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ब्लड सेफ्टी बेसिक्स आप हमारे दर्शकों को बताएं। ब्लड सेफ्टी बेसिक्स, सेफ्टी हम लोग क्या ले सकते हैं? ब्लड डोनेशन के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी मैम, ब्लड डोनेशन करने के लिए कोई ऐसी मैम स्पेशली सावधानियां नहीं है कि जैसे मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूं तो मुझे बड़ा सोचना पड़े या मुझे बड़ा टेंशन लेना पड़े कि मैंने ब्लड डोनेट किया हुआ तो मुझे क्या विशेष सावधानियां बरतनी पड़े। मैम हम लोग हैं हर तीसरे महीने ब्लड डोनेट करते हैं और कोई ऐसी विशेष सावधानियां नहीं है कि जिसको माइंड करना पड़े या जिसको मैं हर समय माइंड में रखूं कि मैंने ब्लड डोनेट किया हुआ है तो मेरी जो दिनचर्याएं हैं उनको मैं कैसे फॉलो करूं। इट्स नॉट मैटर मैम, ऐसा कोई विशेष सावधानियां नहीं है कि मैंने ब्लड डोनेट किया हुआ है तो मैं विशेष सावधानियां बरत। बस मैम क्या है कि मैंने ब्लड डोनेट किया हुआ है तो मैं अपने खाने पीने पे थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। जैसे हरी सब्जियां हो गई, एप्पल में सेब, फ्रूट्स में एप्पल सेब हो गया और हमारा गुड़ चना हो गया। और कोई ऐसी विशेष सावधानियां नहीं है मैम जिसको मैं फॉलो करूं कि जिसको मुझे कुछ विशेष डिफिकल्टीज को फेसेस करना पड़े कि मैंने ब्लड डोनेट किया हुआ है कि मैं विशेष तरीके से सावधानियां बरतें। ऐसे कोई भी विशेष सावधानियां नहीं मैम जिसको मैं माइंड अप करूं। रूपल जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब नॉर्मल हॉस्पिटल्स होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी ले लो या एवरेज हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे जब आपको ब्लड चढ़ाया जाता है कि उसके दाम बहुत अलग होते हैं। जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, सेवन झील्स हो गया, मतलब सॉरी मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो 5 स्टार 7 स्टार के उस पे आते हैं, वहां पे ब्लड के थैली के जो ब्लड तो सेम ही होता है, चाहे वो छोटे हॉस्पिटल में हो चाहे वो बड़े हॉस्पिटल में हो, होता तो इतना ही है सर। तो उसके दाम इतने ज्यादा क्यों और इसके दाम एवरेज में क्यों? ये ऐसा क्यों होता है सर? ब्लड जो इंसान ब्लड देता है वो तो ये बोल के नहीं देता है कि आप मेरा ब्लड इस बड़े हॉस्पिटल में देना और इतना बड़ा दाम लगाना, और आप इस छोटे हॉस्पिटल में देना और इतना छोटा दाम लगाना, ऐसे तो नहीं। तो सर ऐसा क्यों है? मैम जो ये हॉस्पिटल्स हैं ऐसा जो करते हैं वो बिल्कुल गलत है। जो भी हमारे डोनर्स होते हैं या ब्लड की एनजीओज हैं जो ओवरऑल इंडिया, इंटायर इंडिया में या फॉरेन कंट्रीज में वर्क कर रही हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट एज ए ह्यूमनिटी वर्क कर रही हैं, एज ए ह्यूमनिटी वर्क कर रही हैं। ऐसा नहीं वो ब्लड डोनेट कर रही है मुझे कोई ऐसा इनकम होगा या मुझे पैसा मिलेगा। मेरा जो भी डोनर्स जाता है उसकी ये मेंटेलिटी, ये थिंकिंग होती है कि मैं एक ऐसा पुण्य के काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा एक पुण्य का काम कर रहा हूँ कि हमारे ब्लड डोनर से 3 जिंदगियों को लाइफ मिलता है। 3 जिंदगियां, 3 लाइफ्स होती हैं जिनको लाइफ 3 जिंदगियां मिलती हैं कि जैसे उसने ब्लड डोनेट किया, जो भी मरीज है, पेशेंट है, उसको ब्लड मिला, उसकी फैमिली सेटिस्फाइड हुई, वो सेटिस्फाइड हुआ। बस जो हॉस्पिटल्स होते हैं मैम,
या जो हाई प्रोफेशनल के जो हॉस्पिटल्स हो गया या प्राइवेट हो गया या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए मैम, जो अपने जो पैसे फिक्स करते हैं कि इतने में आपको ब्लड मिलेगा, ये बिल्कुल इलीगल है मैम। और गवर्नमेंट में या ब्लड की एनजीओज में ऐसा उनकी नजरों में नहीं है मैम, मेरी नजरों में ऐसा नहीं है कोई हॉस्पिटल। अगर मेरी नजरों में मैम ऐसा कोई हॉस्पिटल आ जाए जो पैसे में ब्लड प्रोवाइड करता हो, या ऐसी कोई ब्लड बैंक्स हो जो पैसे में ब्लड प्रोवाइड करती हो, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा मैम। ऐसा कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं होना चाहिए। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल की हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल विद यू कि ब्लड जो भी है, हमारे जो भी डोनर्स ब्लड डोनेट करते हैं, जो भी पेशेंट है उसको फ्री ऑफ कास्ट देना चाहिए, और उसको एक सांत्वना के साथ बताना चाहिए कि ऐसे पर्सन ने आपके लिए ब्लड डोनेट किया हुआ है। जो भी पैसे का फिक्स करते हैं, ये कम प्राइस है या हाई प्राइस है, वो बिल्कुल गलत मैम, इलीगल है काम, बिल्कुल इलीगल काम है मैम। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं राहुल जी के माध्यम से एक तो मैंने एक टैगलाइन बना ही दिया है कि एक्सक्यूजेस नेवर सेव अ लाइफ, ब्लड डोनेशन डज। कि अगर आप किसी भी चीज में बहाने बना रहे हैं तो उससे किसी का जीवन नहीं बचेगा, बल्कि अगर आप रक्तदान करेंगे तो किसी का जीवन जरूर बच सकता है। तो जो जीवन है वो रक्त में है, तो आप रक्तदान कीजिए और जीवन दीजिए, लोगों के जीवन को बचाइए। तो रूपल जी, यदि आपका कोई दूसरा प्रश्न है तो आप सर से पूछिए जी। सर मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप मुंबई में देखें सर, ये जो ब्लड कैंप जो लगते हैं ये कितने सेफ होते हैं मुझे ये बताइए, क्योंकि मैंने देखा है, आप दादर स्टेशन पे चले जाइए, आप कहीं भी माहिम हाईवे पे चले जाइए, तो वहां पे जो फुटपाथ होते हैं ना, फुटपाथ मतलब कहीं भी उनको कैंप मिल गया, समझो वहां पे उनको जगह मिल गई, आप दादर स्टेशन पे जाइए, दादर स्टेशन पे जब आप देखेंगे तो स्टेशन के ऊपर ऊपर ही वहां पे ब्लड कैंप लगा हुआ है, ठीक है। वो कितना सेफ होता है सर, क्या डर नहीं लगता कि एक सिरिंज दूसरे सिरिंज के माध्यम से कहीं कुछ किसी और को लग गई, या आपने देखिए वहां पे सब लोग जा रहे हैं, दादर और ये सब एरिया सब भीड़ भाड़ वाला एरिया है, मैंने देखा है कि वहां पे ब्लड कैंप लगते हैं स्टेशन पे ऊपर, जब ब्लड कैंप लगते हैं तो कितने सारे लोग जा रहे होते हैं और ऐसे ही लोग लेटे हैं और ऐसे ही वो ब्लड दिए जा रहे हैं, तो ये कितना सेफ है सर, ये कितना हाइजीनिक हो सकता है किसी के लिए। और अब तो कोरोना का काल है, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आगे किसी को तकलीफ ना हो। देखिए मैम, हम लोग जो है कैंप्स इसलिए लगाते हुए हैं कि जैसे कभी कभी कोई पेशेंट होता है, प्रेगनेंसी का हो गया या कोई एक्सीडेंटल हो गया, जिनको एक हैवी रिक्वायरमेंट्स होती है। आई मीन सर जैसे 20 यूनिट्स, कभी कभी कोई पेशेंट होता है मैम, उनको 20, 25, 15 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग कैंप्स इसके लिए लगाते हैं मैम कि मैंने कैंप लगा दिया, मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, जैसे मैंने 100 यूनिट्स अपने कैंप्स में ब्लड डोनेट करके और ब्लड बैंक्स में स्टोर करा दिया। ब्लड बैंक्स या हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन केस इन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट है और मेरे पास केस आया हुआ है, ब्लड एनजीओ के पास अगर कोई केस आया हुआ है, ब्लड एनजीओ हेल्प नहीं कर सकती है, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल और ब्लड बैंक्स की होती है कि इमरजेंसी में उस पेशेंट के लिए वो ब्लड प्रोवाइड कराएगी। अगर उसको 20 यूनिट्स ब्लड चाहिए, मैंने अगर कैंप लगाया हुआ है, मेरा वहां पे ब्लड रखा हुआ है 100 यूनिट्स, तो वहां से वो ब्लड की 20 यूनिट्स ब्लड की हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोई टेटनेस हो गया मैम, हेपेटाइटिस हो गया, ये प्रेगनेंसी हो गया, ये या कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, तो वहां पे जैसे ब्लड की एनजीओ है, जैसे मैं हो गया, मेरे डोनर वहां पे एकदम इमीडिएटली एडवांस वहां पे रेडी नहीं है, तो वहां पे अगर ब्लड बैंक्स में कैंप्स के द्वारा ब्लड प्रोवाइड कराया हुआ है, कभी कभी क्या होता है, मोस्टली ब्लड बैंक्स के पास भी शॉर्टेज हो जाती है, ब्लड बैंक्स के पास भी ब्लड नहीं होता है। कैंप्स इसीलिए लगाए जाते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग कैंप में आए। कैंप से क्या होता है मैम, कैंप से मोटिवेट भी लोग हैं, पब्लिक में जागरूकता भी फैलती है
कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड डोनेट किया जा रहा है, ब्लड कैसे डोनेट किया जाता है, ऐसे किया जाता है, हमारा ब्लड किसको दिया दिया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं मैम। और ब्लड डोनेट करने की ऐसी कोई सावधानियां नहीं है जिसको मैं सावधानियां बरतूं। मैं तो चलते फिरते अपने डोनर्स को भी ब्लड डोनेट करा देता हूँ। हमारे पास हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा सोशल मीडिया पे हम लोगों की हेल्प करते हैं। हमारे पास ऐसे ब्लड डोनर्स हैं कि उनको पता चल जाए मुझे इस लोकेशन में ब्लड डोनेट करता है, वो करना है मुझे, वो फोन भी नहीं करते हैं, वो जाके ब्लड डोनेट कर देते हैं कि भैया मैंने वहां पे जाके ब्लड डोनेट कर दिया है। हंसते हंसते जाके 1 सेकंड में वो जाके ब्लड डोनेट कर देते हैं। नो एनी प्रॉब्लम्स, नो एनी इश्यूज, नो एनी प्रॉब्लम्स। तो तो सर जैसे मैं ना एक दर्शकों को एक बात कहना चाहती हूँ। बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो आपने एक बात बताई, मैं बताती हूँ। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी बहुत डीपली, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मैं जॉब करती थी, तो मैं जानती हूँ। मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक ऐसा रेयर ब्लड ग्रुप है जो बहुत कम लोगों का होता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब कम लोगों का होता है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग, इसके जो ह्यूमन बॉडी जिसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उसकी ह्यूमन बॉडी की मार्केटिंग भी होती है। मैं ये भी बात आपको बता देती हूँ, आप लोग पढ़िए, अगर आप लोगों को सच में पढ़ना है पढ़िए। जिस किसी का भी ब्लड ग्रुप, आप सर को शायद पता होगा, जिस किसी का भी ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उसके ऑर्गन्स, उसके आंख, उसका हार्ट, उसका लंग्स, उसकी किडनी इतने ज्यादा पैसों में बेची जाती है कि आपको पता ही नहीं होगा। इतने ज्यादा फॉरेनर्स हैं खरीदने वाले बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लोगों के ऑर्गन्स। और ये बात 100% सच है, क्योंकि मैंने खुद देखा है और मैंने खुद फाइलें पढ़ी है। तो मुझे लगता है सर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं, जो ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव जो भी होते हैं, 4 ब्लड, वो छोड़ के बॉम्बे ब्लड ग्रुप की एग्जैक्टली क्या अहमियत है फॉरेन कंट्री के लोगों में। अगर आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप में, अगर आप प्रेग्नेंट भी होती हैं और उसमें आपका बच्चा भी होता है, तो भी आपको मिलियंस में पैसे मिलेंगे। उस ब्लड ग्रुप के लिए आपको मिलियंस में पैसे मिलेंगे अगर आपने उस बेबी को बॉर्न किया तो। सर आप प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैम, हमारा जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो ओवरऑल ओवरऑल वर्ल्ड में मैं बोलूंगा वो रेयर ब्लड ग्रुप है। हमारे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के जो भी डोनर्स हैं वो गिने चुने हुए हैं। जबकि अगर कहें तो मैं इसकी जो हमारे बॉम्बे गवर्नमेंट्स है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, वो उस पर फोकस रखती है, अपने अंडर में रखती है मैम, कि हमारे जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स के हैं वो उसको फोकस में रखती है, अपने अंडर में रखती है, उसकी जो सर्विसेज होती हैं वो उसको प्रोवाइड करवाती है। बट मैम क्या होता है, जैसे हमारे फॉरेन कंट्रीज से भी पेशेंट हमारे होता है मैम, हमारे फॉरेन कंट्री से इलाज कराने के लिए बॉम्बे में पेशेंट आते हैं। जर्मनी, जापान, अमेरिका से जो पेशेंट आए हुए हैं, जब अमेरिका सॉरी बॉम्बे में, मैंने उनको कई बार ब्लड प्रोवाइड करवाया हुआ है, बट नॉट बॉम्बे ब्लड ग्रुप। मैंने जो भी अपने अमेरिका, जापान, जर्मनी से पेशेंट आए हुए हैं, अभी एक 7 मंथ्स की बच्ची थी, उसको ए निगेटिव ब्लड चाहिए था, मैंने उसको प्रोवाइड करवाया था लास्ट मंथ में बॉम्बे में। तो मैम होता क्या है कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप्स के हैं वो बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है। अगर किसी को नहीं पता चलता है मैम, जैसे किसी भी ब्लड एनजीओ को नहीं पता चल रहा है या किसी गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा है, वो अपनी स्वेच्छा से मैम डीलिंग कर लेते हैं एज ए ब्लैक की। वो ब्लैक कर लेते हैं, अपनी कॉस्टली के तौर पे ब्लैकमेल कर लेते हैं मैम। आई एम एग्री विद योर क्वेश्चन मैम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मैम वो ब्लैकमेल कर लेते हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं एंड जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स इज वेरी कॉस्टली। किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है या कोई भी, जैसे कोई भी है, वो अपना ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं मैम। लेकिन अगर हम लोगों के नॉलेज में नहीं है मैम,
हम लोगों के अगर नॉलेज में आ जाता है तो एज ए ह्यूमनिटी, एज ए सोशल वर्क हम लोग उनका प्रयास करते हैं कि इनको एज ए ह्यूमनिटी, एज ए सोशल वर्क इनकी हेल्प होनी चाहिए। सर ये सवाल का जवाब, हाउ सेफ एंड हाइजीनिक इज दिस? ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये कितना सेफ और हाइजीनिक होता है? मैम ब्लड ग्रुप्स कोई भी हो या ब्लड डोनर्स भी हो, हाइजेनिक और सेफ तो सभी है। कोई भी हमारे लिए कोई भी खतरे की बात नहीं होती है। मैं ब्लड डोनेट जब भी हमारा जो भी टाइम पीरियड होता है ब्लड डोनेट का, हम उस टाइम कर सकते हैं। सर कोई भी इसमें हमारे लिए बहुत ऐसी सारे लोग, सर इसमें बहुत सारे लोग अनजाने में इन्फेक्टेड ब्लड भी डोनेट करने चले आते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डोनेशन कैंप चेक नहीं करते हैं, तो सर उसके बारे में भी लोगों को बताइए। जी मैम, जो ब्लड डोनेटिंग का सेंटर होता है जैसे ब्लड बैंक्स या हॉस्पिटल्स, इन्फेक्टेड लोग होते हैं या वैक्सीनेटेड लोग होते हैं या जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं या जो ड्रिंक्स कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम हॉस्पिटल और ब्लड बैंक्स की बनती है कि डोनेटिंग के टाइम से पहले उनको टेस्ट करना चाहिए। हीमोग्लोबिन्स उनकी सारी चीजें टेस्ट करनी चाहिए। टेस्ट करने के बाद में ही ब्लड डोनेट करना चाहिए मैम। और जो डोनर है उसको ये इस बात का कोई भी सोचना नहीं है कि मुझे क्या हाइजेनिक है, क्या सेफ है, कुछ भी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो ब्लड बैंक्स की हैं और हॉस्पिटल्स की हैं। सर जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो कितने टाइम तक, जैसे हमने कोई ठंडा खरीद लिया तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 महीना होती है, 3 महीना होती है, 4 महीना होती है, उससे ज्यादा आप पी नहीं सकते। या आपने कुछ भी कोई भी ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीद लिया तो उसकी वैलिडिटी 20 दिन, 25 दिन, 10। तो सर कोई भी अगर ब्लड डोनेट करता है तो इसकी वैलिडिटी एक पाउच की, एक ब्लड डोनेशन पाउच की वैलिडिटी कितनी होती है सर? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या वो ब्लड खराब नहीं होता? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, मेरी जानकारी के लिए। शायद सब हंस रहे होंगे लेकिन मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि ब्लड तो ब्लड होता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए सर। जी, हंसने वाली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ऐसे क्वेश्चंस बहुत लोगों के बारे में आते भी रहते हैं। मैम हमारे जो ब्लड बैंक्स के टेम्परेचर्स होते हैं 6 डिग्री पे हमारा ब्लड जो है वो रिस्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक्स में। 20 डेज से लेके 30 डेज तक हमारा जो ब्लड है वो हम किसी मरीज को दे सकते हैं। ब्लड बैंक जो है 20 डेज 30 डेज तक हमारा डोनेट किया हुआ ब्लड वो किसी भी मरीज को दे सकते हैं। आफ्टर 30 डेज आई कैन डोनेट एनी पेशेंट। 30 डेज के बाद में हमारा जो ब्लड दिया हुआ है वो किसी को नहीं दे सकते। बट होता क्या है मैम, हमारे यहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट्स हैवी होती हैं और ब्लड डोनर्स जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्टेज मात्रा में होते हैं। ब्लड की रिक्वायरमेंट्स में डेली बहुत सारी आते हैं, पर जो डोनर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। होता क्या है मैं, हमारा कोई ऐसा ब्लड यूनिट, शायद ही ऐसा कोई भी ब्लड बैंक हो जहाँ पे हमारा ब्लड खराब जाता हो, न कि हमारा प्रयोग में ही जाता है मैम। रूपल जी आप कुछ पूछना चाहते? हाँ सर, आपने जैसे बोला कि ब्लड खराब कभी नहीं जाता है, हमेशा यूज में ही जाता है। अब कोरोना का काल है, अभी तो मुझे लगता है कि काफी डोनर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि सबको जैसे फीवर और मतलब एक हो जाता है ना। अभी मुझे ले लो, मैंने एक बार डोनेट किया था, मैं बेहोश हो गई तो मैं तो गिरी गई, मैं उठी ही नहीं, आधा घंटा तो मैं सोई थी तो सर हमारे जैसे लोगों को फिर सच में ऐसा ब्लड देने के बाद मैं ही बेहोश हो, पता चला मुझे ही ब्लड की जरूरत पड़ी। तो सर मैं ये कह रही हूँ कि अब तो कोरोना का काल है, तो अब आपको लगता है कि डोनर्स बहुत कम हो गए होंगे, और अगर डोनर्स नहीं होंगे सपोज, तो भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी, क्या वो बाहर से ब्लड मंगाएंगे? और जितना अगर आप बाहर से ब्लड मंगाओगे तो फिर हमारे यहाँ पे महामारी शुरू हो जाएगी, फिर लोगों पे उतना ही बर्डन। अगर कि कोई हॉस्पिटल में है और उसका बिल
सपोज 13,000 आता है, तो ब्लड की वजह से अगर ब्लड चढ़ाना पड़ा तो उसका उसका बिल 50,000 हो जाएगा, तो महामारी तो हमारे उसमें हो जाएगी। तो सर इसका क्या रास्ता क्या है इसका, अब क्या करेंगे हम? देखिए मैम, अगर ब्लड की कमी आ रही है तो ऐसा तो नहीं है हमारी गवर्नमेंट ब्लड बाहर से मंगाएगी, ऐसा नहीं है। बट हमारी गवर्नमेंट ऐसे अभियान चलाएगी कि मोटिवेट करेगी पब्लिक को। ऐसे जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं, इन पे एक सब्जेक्ट रख लेती है और अपनी जो पार्टी होती है उनको वो अपने डायरेक्शंस करती है कि इस डेट में आप कैंप्स लगवाइए। अपने जो कार्यकर्ता होते हैं, जैसे जैसे कोई प्रेसिडेंट हो गया, उसके कार्यकर्ता हो गया, उसने बोल दिया कि इस डेट में आप ब्लड के कैंप्स लगवाइए। ऐसा तो नहीं है मैम कि हम फॉरेन कंट्रीज से ब्लड मंगवाएंगे, ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज से ब्लड मंगवा रहे हैं और ब्लड की आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है मैम, जैसे कोरोना काल में है, कोरोना काल में कोई जैसे कोरोना पॉजिटिव हो गया है, या किसी ने वैक्सीन लगवा ली है, या किसी को वायरल हुआ है, तो उसमें क्या होता है मैम, जैसे डोनर्स में शॉर्टेज आ जाती है। जैसे मैंने वैक्सीन लगवा ली है, मैंने वैक्सीन लगवा के मैं 28 डेज मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता हूँ, या मुझे वायरल हुआ है तो मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता हूँ, या मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ तो मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता हूँ। होता क्या मैम, जैसे मुझे पब्लिक को मोटिवेट करना है, पब्लिक को जागरूक करना है कि आइए आप, रक्तदान एक महादान है, जीवन का सबसे बड़ा पुण्यदान है रक्तदान। रक्तदान से बढ़कर मैम आज तक मैंने नहीं कोई सीखा है कि रक्तदान से बढ़कर कोई भी दान होगा। रक्तदान से हमारे, रक्तदान से आगे जिसको मैं रक्तदान दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता है उस फैमिली में कितनी खुशियां आएंगी, कितनी जिंदगियां बचेंगी, उस फैमिली में कितनी खुशियां होगी हमारे एक रक्तदान से। मैंने अगर वैक्सीनेट करवा लिया है मैम, तो मैं 20 डेज के बाद में दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। अगर अब हमारे मुझे वायरल जैसे नॉर्मली वायरल हुआ है तो भी मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है। अब जैसे मैं प्लाज्मा है, प्लाज्मा में अब जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी में आरबीसी में हमारा जो पीला तरल भाग होता है, 92% हमारे शरीर में वाटर होता है। उसमें मिनरल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। 52% उसमें भी वाटर होता है। जैसे कोई भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है वो रिकवर हुआ है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, हमारा मैं कोरोना से पॉजिटिव होकर निगेटिव हो गया हूं, तो हमारा जो प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा वो उस पेशेंट को दिया जाएगा। उसकी जो मिनरल्स हैं, ग्रोथ है, प्रतिरोधक क्षमताएं जो हमारा प्लाज्मा दिया जाएगा वो एकदम उस पे वर्क करेंगी और उसको एकदम प्रतिरोधक क्षमताएं उसकी बीमारियों को सही करने में एकदम एडवांस वर्क करेंगी मैम। जी। सर ये प्लाज्मा क्या होता है, मुझे बताओ, मुझे नहीं, मुझे ठीक से समझा नहीं। व्हाट इज प्लाज्मा जैसे प्लाज्मा? मैम, प्लाज्मा, जी, प्लाज्मा जैसे हमारा ब्लड का मैम डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट सेल्स बल्ब। उसको जो हमारा पीला तरल भाग होता है मैम ब्लड का, पीला तरल भाग, उसको मैं प्लाज्मा बोलता हूँ। हमारे प्लाज्मा में मिनरल्स, केमिकल्स, प्रोटीन्स होते हैं। उसका 92% वाटर होता है मैम। जो हमारे मिनरल्स, केमिकल्स, प्रोटीन्स होते हैं मैम, जिसको प्लाज्मा की नीड है, मेरा जो मैं प्लाज्मा आफ्टर 14 डेज में प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ दोबारा। 14 दिन के बाद हर कोई व्यक्ति 14 दिन के बाद में प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। प्लाज्मा डोनेशन से जो सामने वाला मरीज है, हमारा प्लाज्मा अगर उसको दिया जाएगा, वो एकदम रिकवर करेगा, बहुत जल्दी एंड इमीडिएटली वो रिकवर करेगा मैम। इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है मैम, प्लाज्मा थेरेपी उसको किया जाता है। कोरोना काल में प्लाज्मा की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स, हैवी रिक्वायरमेंट्स आई हुई है मैम। मेरी आवाज आ रही है रूपल? आ रही है। हाँ, जी जी तो ऋचा जी बोलिए। आपको रूपल जी और कुछ सवाल पूछना है? हाँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ, सर फिर मैं जिनको कंक्लूड सर से बोलूंगी। हाँ, जी जी जी
जी सर, एक क्वेश्चन लास्ट। सर, जिनको जैसे बीमारियां होती है, वो तो कभी ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन हमारा ब्लड जैसे कोई शुगर पेशेंट है, किसी को कैंसर हुआ है, किसी को डायबिटीज हुआ है, किसी को थैलेसीमिया हुआ है, तो हमारा ब्लड उसके लिए कितना फायदेमंद होता है, हम किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं? जी मैम, जैसे कैंसर का पेशेंट हो गया या थैलीसीमिया पेशेंट हो गया या टिटनेस का हो गया या हेपेटाइटिस का हो गया मैम, उनकी क्या होता है मैम, उनकी बीमारियां जो होती हैं वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक तो उनकी प्रतिरोधक क्षमताने के लिए या प्रतिरोधक क्षमताएं झेलने के लिए उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है मैम। हेपेटाइटिस का कोई मरीज हो गया, टिटनेस का हो गया या कैंसर का हो गया, थैलीसीमिया, जैसे थैलीसीमिया पेशेंट हो गया मैम, थैलीसीमिया पेशेंट को हर महीने लगभग 2 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। उनको हर महीने 2 यूनिट ब्लड चाहिए चाहिए होता है। उनका हीमोग्लोबिन प्रतिरोधक क्षमताएं, ब्लड ग्रोथ जो होता है उनका कम होता रहता है। सर सॉरी, मैं बीच में रोकूंगी। ये यूनिट जी समझाइए सर, ये एक यूनिट कितने का होता है ये बताइए, और फिर आप एक यूनिट कंटिन्यू मैम, कीजिए। जैसे जी जी, ह्यूमन बींग्स में मैम 5 लीटर ब्लड होता है, हर किसी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है। जैसे मैं उसको बोल दूं तो 6 यूनिट। जैसे मेल हो गया, मेल में मैम 12.5 एंड 70.5 हीमोग्लोबिन ब्लड होता है। तो एक यूनिट में 350 ml है, 400 ml, 350 ml 400 ml, मैं एक उसको एक यूनिट कह सकता हूँ। जी, तो जो मरीजस जो पेशेंट होते हैं, थैलीसीमिया के हो गए या कैंसर के हो गया, हेपेटाइटिस के हो गया, टिटनेस के हो गया, तो उनकी जो प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, उनकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमताएं, प्रतिरोधक क्षमताएं उनकी कम होती रहती हैं। तो उनकी प्रतिरोधक क्षमताओं से, बीमारियों से लड़ने के लिए उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो उनको ब्लड चढ़ाया जाता है मैम, जैसे रूपल मैम ने क्वेश्चन किया हुआ है। तो सर, आपके साथ ये सेशन हमें बहुत अच्छा लगा, और हम अपने दर्शकों से यही निवेदन करते हैं कि आप अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो रक्तदान कीजिए। जैसा कि राहुल दीक्षित जी ने कहा, रक्तदान महादान। तो एक और आज रक्षाबंधन का भी दिन है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी के जख्मों पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो भाई के कलाइयों पे राखी कौन बांधेगा? इसीलिए जैसा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप भी किसी के जीवन को बचाइए और समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। समाज में आप अधिक से अधिक योगदान दीजिए। कुछ भी करने में आप समर्थ नहीं है तो कम से कम रक्तदान कीजिए। राहुल जी, आप हमारे शो पे आए, में बहुत अच्छा लगा। आप हमारे शो के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैम, आई कांट एक्सप्लेन विद यू। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि आप लोगों से जुड़ के मुझे आज कितना अच्छा लगा, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों से जुड़कर मुझे ये बोलने का अवसर मिला। मैं तो ये चांस ढूंढता रहता हूँ कि मुझे ब्लड डोनेटिंग करने के लिए पब्लिक को मैं कैसे डोनेट करूँ। आपका आज ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है कि मुझे आज कुछ बताने के लिए, पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलने को मिले हैं कि जिससे पब्लिक मोटिवेट होगी। कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ, कभी जैसे ब्लड केसेज आते हैं वहां पे ब्लड डोनर नहीं मिलता है। आज मेरे इन शब्दों से कुछ लोगों को सीख मिली होगी कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जैसे एनजीओ है वो ब्लड कैसे वर्क करती है, मैं बताना चाहूंगा मैम, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। जैसे हमारे पास मैम कोई नहीं कॉल सर, या आप बोलिए, बताइए, सब जी जी, बताइए। हमारे पास आप अपना ट्विटर भी जी बताइए, फेसबुक वगैरह सब बताइए जी सर, जी, बोलिए। हमारे पास जैसे सोशल मीडिया या फोन कॉल से या व्हाट्सएप, ट्विटर पे, फेसबुक से कैसे भी कोई केस आता है कि इसमें इसको ब्लड चाहिए, मैं उसको तुरंत नोट करता हूँ और उसको देखता हूँ
उसकी पूरी रीड करता हूँ, उसको पूरा वेरिफिकेशन करता हूँ। वेरिफिकेशन में क्या होता है, अटेंडेंट का नंबर दिया हुआ था मैम, मैं अटेंडेंट को कॉल करता हूँ कि आप मरीज के कौन है, वो मुझे बताता है, मैं मरीज के हस्बैंड, वाइफ, कजिन, फादर या जो भी हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं सबसे पहले मैं प्राथमिकता देता हूँ कि फैमिली डोनेशन, अगर किसी केस में फैमिली डोनेशन नहीं हुआ है मैम, मैं फैमिली डोनेशन जिस केस में नहीं होता है मैं उसमें मदद नहीं करता हूँ। मैं भावनाओं में नहीं बहकता हूँ कि फैमिली डोनेशन, जैसे किसी केस में मैम, कभी कभी केस मेरे पास आता है कि वाइफ को ब्लड चाहिए और हस्बैंड, फादर, मदर, ब्रदर ब्लड डोनेट करने के लायक है, सक्षम है, एकदम यंग है, और वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि आपकी वाइफ को, आपकी बहन को, आपकी बेटी को ब्लड चाहिए और आप ब्लड नहीं डोनेट कर रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? वो बोलते हैं मुझे डर लगता है, मेरी वाइफ ने मना किया हुआ है। मैं उनको सारी चीजों को क्लियर करता हूँ कि आप ब्लड डोनेट कीजिए। जब तक आप ब्लड नहीं डोनेट करेंगे, मेरी एनजीओ की तरफ से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। या तो आपके पास एक बिग रिक्वायरमेंट्स हो, बड़ी रिक्वायरमेंट्स हो, 10 यूनिट्स की हो, 5 यूनिट्स की हो। अगर आपके पास 1 या 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट्स है तो मेरी एनजीओ की तरफ से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। आप फैमिली से डोनेशन करवाइए। भाई मैं भी डोनेट करना चाहूंगा, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी बहन का भाई हूँ, मैं भी किसी भाई का भाई हूँ, मैं भी किसी पापा का बेटा हूँ, मैं भी तो ब्लड डोनेट करना चाहूंगा। आप भी तो कर सकते हो। तो आप जाइए अपनी वाइफ के लिए ब्लड डोनेट करिए। जब आप अपनी वाइफ के लिए ब्लड डोनेट करेंगे और उसको, वाइफ को पता चलेगा कि मेरी हस्बैंड ने मेरी जरूरत पे ब्लड डोनेट किया है, तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या रिस्पेक्ट आपके लिए होगी। वो मोटिवेट होंगे और आगे पब्लिक में जाके एक जागरूकता फैलेगी कि इसने अपनी वाइफ के लिए ब्लड डोनेट किया हुआ है। अगर जैसे किसी फैमिली में ब्लड डोनेशन के लिए वो सक्षम नहीं है, जैसे कभी कभी कोई फैमिली ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है कि उसकी फैमिली में ब्लड डोनेट करने के लिए कोई नहीं है, तो वहां पे हम वेरिफिकेशन करके वहां पे तुरंत मदद करते हैं कि यहाँ पे इसकी फैमिली में कोई ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं है, यहाँ पे हमारे डोनर जाएंगे और ब्लड डोनेट करेंगे। और आपका ट्विटर हैंडलर भी आप हमारे दर्शकों को बता दें, फेसबुक, फोन नंबर। वैसे मैं दर्शकों को यह सूचना दे दूं कि हमारे इस यूट्यूब लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन राहुल दीक्षित जी के दिए हुए हैं, along with his Facebook information, along with his Twitter information and his WhatsApp number as well. तो अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज राहुल दीक्षित जी से जुड़िए और इनके संपर्क में बने रहें। राहुल दीक्षित जी से जुड़िए और इनके संपर्क में बने रहें। जी, मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने अपना समय देकर हमारे साथ हमारा जो लाइव शो, मैम रिस्पेक्टेड मैम रूपल मैम एंड रिस्पेक्टेड मैम ऋचा मैम के साथ में जो भी हमारे लाइव शो को देखा हुआ है, मैं उनसे सबसे आभार व्यक्त करूंगा और सभी को नमस्कार करूंगा। और मैं स्पेशली सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि रक्तदान महादान है, आप आइए रक्तदान करिए। रक्तदान करने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं आती हैं। आप रक्तदान कर सकते हैं, हर तीसरे महीने रक्तदान करते हैं। मुझे जब भी आपको मौका मिले रक्तदान करिए। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं तुरंत भाग के जाता हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ब्लड डोनेट करने जाता हूँ। हर तीसरे महीने हमारे पास है, हमारी टीम में ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो 100 टाइम 90 टाइम ब्लड डोनेट कर चुके हैं और आज वो एकदम युवा शक्ति है। उनकी सक्षम, उनकी सोच, उनकी प्रतिरोधक क्षमताएं एकदम अच्छी तरीके से बरकरार है। हमारे डॉक्टर्स भी हमें एडवाइस करते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट्स हैं, हृदय की काम करने की क्षमताएं, हमारे ब्लड डोनेट करने से नुकसान नहीं, हमारे ब्लड डोनेट करने से फायदे हैं। ये हमारे समाज में गलत भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेट करने से मुझे दिक्कतें आती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे साथ जुड़िए, मुझे पर्सनली कॉल करिए, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, ना कि फोर्सली मोटिवेट नहीं करूंगा। मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा कि ब्लड डोनेट करने से क्या क्या फायदे हैं।
ब्लड डोनेट करने से नुकसान नहीं, फायदे हैं, तमाम प्रकार के ऐसे फायदे हैं जो हमारा शरीर, हमारा हृदय ब्लड डोनेट करने से एकदम अच्छी तरीके से वर्क करता है। हमारी टीम से आप जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9451322271 है। मैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे एक्टिव हूँ। मुझे कभी भी कोई केस आता है, मैं 24/7 वर्क करता हूँ। कभी भी कोई कहीं से भी कोई सा केस आ जाता है, मेरा 100% प्रयास रहता है कि इस केस में इमीडिएटली तुरंत मदद पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं और वो सब आपको शुक्रिया कह रहे हैं राहुल जी। मैं दर्शकों का नाम लेना चाहूंगी। कुश तंवर जी हैं, उर्मिल शर्मा जी हैं जो फ्रांस से देख रही हैं, कोमल जी हैं जो कनाडा से देख रही हैं, और अनुराग श्रीवास्तव जी हैं, रत्ना दीक्षित मैम है ये भी कनाडा से हैं, और प्रतिमा कनाडिया मैम है, और हमारे साथ रुचिका बोस हैं, रीना भटनागर हैं, रमेश जयश्री हैं, और फिल पेरर हैं हमारे साथ, विद्या हेगड़े जी हैं, सोबोना चौधरी जी हैं। हम आपको सभी दर्शक बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं इतने खूबसूरत सेशन के लिए। आप आए हमारे पास और हमारे सभी प्रश्नों का निवारण किया। तो जाते जाते मैं आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, रंग खुशबू बहार की बातें कीजिए, कुछ तो प्यार की बातें, उम्र गुजरी है बेकरारी में, अब तो कीजिए करार की बातें। तो ये जो करार है ये आप खुद से कीजिए, समाज से कीजिए कि आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। आप अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, अपने दिमाग को बड़ा कीजिए और कुछ योगदान अपने जाने से पहले इस समाज, इस देश को दे के जाइए। आपको मैं एक और सूचना दे दूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों पहले ओलंपिक खिलाड़ियों से, हमारे देश के ओलंपिक खिलाड़ियों से मिले और उन्होंने हमारे खिलाड़ियों से एक चीज मांगी। उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक खिलाड़ी, अगर हॉकी की टीम में 11 प्लेयर्स हैं तो हर खिलाड़ी 75 स्कूल विजिट करेगा। हर एक खिलाड़ी, वो जिस भी एरिया का है, वहां जाकर 75 स्कूल विजिट करेगा। हर स्कूल में 1 घंटा बिताएगा। बच्चों को न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, शरीर को कैसे मजबूत करना है, कौन कौन सी कसरतें करनी है, वो सिखाएंगे और उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, उनके साथ खेलेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि देश के लिए मेडल कैसे जीता जाए। आप वो इंटरव्यू एबीपी पे जरूर देख सकते हैं, आप उनके यूट्यूब पे देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक एक खिलाड़ियों से बातें की हैं। तो मैं भी इस मंच से राहुल जी और रूपल जी के थ्रू अपने सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग सब स्कूल्स में एप्लीकेशन लिखिए, +2 तक एनसीसी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी मैंडेटरी की जाए। इसका एक एक लेक्चर होना चाहिए एंड देयर मस्ट बी इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर गर्ल्स एंड बॉयज despite of any religion, caste and creed. Everyone must follow. क्योंकि देश को अगर मजबूत बनाना है तो आगे आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाना होगा, नारी शक्ति को बढ़ाना होगा, जगाना होगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देना होगा। थैंक यू सो मच राहुल फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर कमिंग और हमें आपके कीमती समय से टाइम देने के लिए। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक्स सो मैम। मुझे आपको बोलना चाहिए कि मुझे ये एक चांस मिला, ये अवसर मिला आप लोगों से जुड़ के, और मेरी आवाज को जो मैं पहुंचाना चाहता था पब्लिक के साथ में, आज मुझे ये चांस मिला कि मेरी आवाज ब्लड डोनेटिंग करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए पब्लिक के साथ मेरी आवाज पहुंची है। मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत सहृदय आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने मेरी आवाज को सुना है
और ऋचा मैम के साथ, रूपल मैम के साथ इस प्रेरणा को लेके आप रक्तदान में आके इस मुहिम में सहयोग करेंगे और आगे चलकर आप ब्लड डोनेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, सहृदय आभार व्यक्त करूंगा आप सभी का। आप आइए, रक्तदान करिए। रक्तदान एक महापुण्य दान है, रक्तदान महादान। रक्तदान करने से मुझे एक अंदर से फीलिंग्स ही नहीं, मुझे एक ऐसी खुशी मिलती है कि मैंने आज ब्लड डोनेट किया हुआ है और किसी को जिंदगी मिली हुई है। मैंने तो कोई मैं न तो कोई गॉड हूँ न कुछ भी हूँ, लेकिन मेरे अगर ब्लड डोनेट से हमारा जो शरीर है, मुझे भगवान ने, गॉड ने मुझे गॉड गिफ्ट किया हुआ है शरीर, मेरे शरीर से अगर किसी को एक जीवन मिल रहा है, कितने एक परम सौभाग्य की बात है कि मेरे एक खून देने से कि 3-3 जिंदगियां बच रही हैं। मेरे खून देने से, रक्तदान करने से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैम। कभी कभी क्या होता है मैम, हमारे डोनर्स जाते हैं ब्लड बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, वो चाहते हैं और अपना टेस्ट कराते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं और उनको वो डॉक्टर्स या ब्लड बैंक्स मना कर देते हैं कि आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही बैड फील करते हैं कि मैं चाहकर भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप सक्षम हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, ये आपका सौभाग्य है। जब भी मौका मिले रक्तदान करिए। रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है, रक्तदान महादान है। रक्तदान से हमारे कई जिंदगियों को जीवन मिलता है, कई जिंदगियों को खुशियां मिलती हैं। रक्तदान पुण्यदान है, रक्तदान महादान है। मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ सभी दर्शकों से, जब भी आपको मौका मिले रक्तदान जरूर करें। जिंदगी में अगर आप बार बार रक्तदान नहीं करते हैं, लेकिन एक बार भी मौका मिलता है आपको, रक्तदान जरूर करें। जब भी मौका मिले आपको रक्तदान जरूर करें। रक्तदान से सामने वाले का, परिवार का, जिंदगियां को बहुत ही खुशियां मिलती हैं। किसी का बिगड़ा हुआ परिवार बनता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। जब भी मौका मिले रक्तदान जरूर करें। ये राहुल दीक्षित की हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हमारा व्यूअर्स। जब भी मौका मिले तो रक्तदान जरूर करें। तो अब हम कंक्लूड करने के लिए हमारा गायत्री मंत्र से हम हमेशा कंक्लूड करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जनता की बात जनता के साथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के प्रथम चीफ मिनिस्टर जो थे हमारे बीजेपी के, श्री कल्याण सिंह जी, उनके निधन पर हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि वो एक ऐसे इकलौते चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस हुआ उसके ब्लेम को खुद अपने ऊपर लेके अपने पद से रिजाइन कर दिया। उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं था, उनको उनके राम प्यारे थे। तो हम भी अपने अंतरात्मा में राम का अलख जगाएं, समाज को बदलें और खुद को भी सुधारें। रूपल जी। तो जनता की बात जनता के साथ में हम इसी तरीके के सारे टॉपिक्स लाते रहेंगे, आपको करते रहेंगे और हम से ज्यादा बटोर सके और आप तक पहुंचा सके। हम ऐसे टॉपिक को ला सके, ऐसे लोगों को ला सके, करवाएं। तो देखते रहिए जनता के साथ शाम को आपके साथ और मैं SR वॉरियर पे 10:30। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। होपफुली आपको पसंद आए।